गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं नंद किशोर सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण पाठ 9 विशेषण का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने देखा कि आपने कक्षा 6, 7 और 5 में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी तो थी आपको। 5वें में आपने पढ़ा, फिर 6 में आए, 6 में भी पढ़ा, फिर 7 में भी आपने संज्ञा किसे कहते हैं, उसके भेद कितने होते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके भेद कितने होते हैं, और किन किन वाक्यों में कौन कौन से शब्द संज्ञा होते हैं, कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, किन की क्या विशेषता होती है, क्या गुण होते हैं, वो भी आपने पढ़ा है ना। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि भगत सिंह जो कि एक महान, क्या कहा, महान स्वतंत्रता सेनानी थे और वह एक सच्चे, क्या कहा, वह एक सच्चे देशभक्त भी थे और स्वतंत्रता संग्राम के वे कर्मठ अधिकारी भी थे, कर्मठ अधिकारी भी थे। ठीक है ना। और एक जुझारू सेनानी भी थे। क्या थे? जुझारू सेनानी भी थे। तो अब इसमें हमने देखा महान, सच्चे, कर्मठ, जुझारू, ये जितने भी जो शब्द हैं वो क्या है, वो ये है कि इसमें संज्ञा शब्दों की विशेषता या गुणों का बोध होता है, गुणों का बोध होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, जहाँ विशेषता बताई, गुणों का या गुणों का बोध हुआ, वो विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? विशेषण। मैं भी कहूँ कि महेश एक बुद्धिमान और अच्छा लड़का है, तो ये बुद्धिमान और अच्छा दोनों क्या है, उसके गुण बताए जा रहे हैं, उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेषण कहलाते हैं। ठीक है ना। तो अब अपन देखते हैं परिभाषा इसकी कि संज्ञा या सर्वनाम, ध्यान देना, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। जैसे बुढ़े, ये बुढ़ा आदमी है, ये छोटे लड़के हैं, माँ हमेशा ममतामयी होती हैं, हमें निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए, हमें अपने आत्मबल को या आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखना है। तो ये सभी क्या है? छोटे, बुढ़े, छोटे, ममतामयी, निस्वार्थ, मजबूत, ये सभी क्या है? ये सभी विशेषताएं हैं। ठीक है ना। गुण हैं किसी न किसी के। तो देखिए आगे भी देखते हैं विशेष्य क्या होते हैं। विशेषण जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते, क्या कहा? विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जैसे माँ, बच्चे, लोग, व्यक्ति, शरीर, व्यक्तित्व, है ना। तो अब देखिए विशेषण कौन से हैं, विशेष्य कौन से हैं, वो देखते हैं। जैसे पहले आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। जैसे वह
काला सांप जा रहा है। अब देखिए, इसमें जो काला जो है वो विशेषण हो गया और सांप जो है वो विशेष्य हो गया। क्लियर? पहला शब्द होता है वो विशेषण, दूसरा शब्द होता है वो विशेष्य। और फिर आगे भी अपन देखेंगे कि कभी कभी बाद में भी विशेषण आ जाता है, पहले विशेष्य आ जाता है ना। वो देखते हैं अपन आगे का विशेषण कौन से हैं, विशेष्य कौन से हैं वो। जैसे ममता मई माँ, कि यह ममतामयी माँ है। तो ममतामयी जो क्या है वो विशेषण हो गया और विशेष्य क्या दूसरा शब्द है माँ, तो विशेष्य हो जाता है। असंख्य बच्चे, असंख्य विशेषण है और बच्चे विशेष्य है। छोटा कमजोर बुढ़ा शरीर, छोटा कमजोर और बुढ़ा शरीर है। तो अब ये तीनों ही हैं वो विशेषण है, छोटा कमजोर और बुढ़ा वो विशेषण है। जो शरीर जो है वो विशेष्य होता है। अब विशेष सत्य, ये विशेष बात देखिए कि विशेषण विशेष्य के पहले भी, ध्यान देना, पहले भी प्रयोग हो सकते हैं और बाद में भी प्रयोग हो सकते हैं। ठीक है ना, पहले और बाद दोनों में हो सकते हैं। जैसे पहले देखते हैं पहले कि गोविंद ताजे फल लाया है। गोविंद क्या लाए? ताजे फल। अब जो ताजे फल लेके आया है वो ताजे विशेषण हो गया। ठीक है ना, फल विशेष्य हो गया। हमने थोड़ा पानी पिया है, ये थोड़ा जो है वो विशेषण हो गया। अब देखिए, बाद में भी विशेषण प्रयुक्त हो सकते हैं, बाद में भी विशेषण प्रयुक्त हो सकते हैं। देखिए, रोहन की बिल्ली काली है। अब देखो, बिल्ली जो है वो पहले विशेष्य आ गया और काली जो है वो विशेषण बाद में आ गया। ठीक है ना, वह कक्षा 6 का, वह कक्षा 6 का छात्र है। 6 विशेषण हो गया, है ना। इस प्रकार हमने देखा कि विशेषण और विशेष्य कभी भी आगे पीछे भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ये भी हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार प्यारे बच्चों, हमने देखा कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, इसके आगे देखते हैं अपन कि इसके भेद कितने होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कितने भेद हो गए? 4 भेद। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक में, गुण में क्या होता है कि गुणों में रंग, रूप, दोष, आकार, दशा, स्वाद, रंग, काल, स्थान, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। और परिमाण में जो है
वो क्या होता है कि परिमाण में नाप तोल के बारे में बताया जाता है कि लीटर में 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो ऐसे बताया जाता है। अब देखिए संख्यावाचक में क्या होता है कि संख्याएं दी जाती है 1, 2, 3, 4 और परिमाण और संख्यावाचक विशेषण में निश्चित और अनिश्चित भी होते हैं कि संख्या निश्चित भी हो गई और अनिश्चित भी हो जाती है। अब सार्वनामिक जो विशेषण हैं वो सार्वनामिक को अपन संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको चारों विशेषण के चारों भेदों के नाम याद रखना। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, जिसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक में देखिए कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव आदि का क्या गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? गुणवाचक विशेषण। क्या कहा जाता है? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कहा कि जागृत झूठा लड़का है। अब झूठा क्या हो गया? उसका दोष है एक तरह से। क्या है ये? दोष है उसका कि वो झूठ बोलता है बात बात पर। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये उसका झूठा क्या है? दोष हो गया। पका केला मीठा होता है। पका जो है वो उसके गुण हो गए। ठीक है ना। ग्रामीण युवक काम करता है। ग्रामीण जो है वो क्या हो गया? उसका एक स्थान बोधक हो गया। एक स्थान बोधक हो जाता है। ठीक है। अब देखिए गुणबोधक। गुणबोधक में ईमानदार, नम्र, दानी, शिष्ट, अच्छा, सुंदर। रमेश ईमानदार लड़का है। वह व्यक्ति बहुत नम्र है या विनम्र है। राजा जनक बड़े दानी थे। हमें स्कूल या घर में कहीं भी हो शिष्टाचार रखना चाहिए। हम सभी को अच्छा बोलना चाहिए। हमें अपने व्यवहार में सुंदरता लानी चाहिए या अपनी बोलचाल में भी सुधार करके सुंदर बनना चाहिए। दोष। अब दोष में देखिए कायर, बुरा, झूठा, डरपोक, कंजूस, निर्दय। कई सैनिक युद्ध में कायरता दिखाते हैं। काम नहीं करना ये बहुत बुरी बात है। झूठ बोलना पाप है। जीवन में हमें डरपोक नहीं रहना चाहिए। किसी को देने के लिए जितनी श्रद्धा हो उतना देना चाहिए। कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इतना निर्दय नहीं बनना चाहिए। जीवों पर दया करनी चाहिए। ऐसा। आकार। लंबा, मोटा, पतला,
छोटा, गोल, तिकोना ये होना चाहिए। यह पेड़ बहुत लंबा है, यह व्यक्ति बड़ा मोटा है, यह लड़की पतली है, यह छोटा बालक है, इसका चेहरा गोल है, यह मकान में तिकोना है, यह मकान तिकोना है, ऐसे। दशा, दशा में रोगी, कमजोर, हल्का, भारी, दुबला, पतला। यह पीलिए का रोगी है, यह बालक दिमाग से कमजोर है और इसका वजन बड़ा ही हल्का है। यह सामान भारी है, यह बिल्कुल दुबला है, कुछ खाता क्यों नहीं है, यह बहुत पतला है ना। स्वाद, स्वाद में देखिए मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा, तीखा, इस प्रकार जितने भी हैं वो आ जाते हैं। काल, काल में देखिए प्राचीन, नवीन, प्राचीन यानी पुराना, नवीन यानी नया, कल परसों, पाक्षिक, पाक्षिक यानी कि 15 दिन, 15 दिन के समय को पाक्षिक कहा जाता है या पखवाड़ा भी कह सकते हैं। साप्ताहिक, साप्ताहिक मतलब 7 दिन, ठीक है ना। स्थान, भारतीय, विदेशी, ग्रामीण, रूसी, मैदानी। अब देखिए आगे परिमाणवाचक। परिमाण में मैंने कहा था कि ये निश्चित भी होते हैं और अनिश्चित भी होते हैं और इसमें मात्रा या नाप तोल के बारे में बताया जाता है। तो अब देखिए, जो, ध्यान देना कि जो विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा माप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहा मैंने कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा माप तोल का बोध कराते हैं कि इतने 2 लीटर दूध दे दो, 1 किलो शक्कर दे दो, है ना, ये इस प्रकार परिमाणवाचक है। तो इसमें जैसे मेरे पास बहुत पुस्तकें हैं, अब बहुत जो है वो एक परिमाण हो गया। हमें 5 किलो दाल दे दो, 5 किलो, है ना, तो बहुत मात्रा हो गई। और 5 किलो माप हो गया ना, माप या मात्रा अथवा माप तोले की बात है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपको ढंग से सुनना है, समझना है और ढंग से कार्य करना है। राइटिंग अच्छी रखनी है, डेट लगानी है, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको स्केल से लाइन खींचनी है। पेज नंबर नहीं लगाए तो लगा देना, ठीक है। थैंक यू।